तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों अगर आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों लेकर आए हूं, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। दोस्तों कई सारे प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूं, आप लोगों ने नहीं देखे तो जाकर लोग देख सकते हैं चैनल पे। दोस्तों आप लोग को प्रैक्टिस सेट देना है तो देखिए आपके कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं आप लोग के दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन संविधानिक द्वारा पंचायतों का दर्जा दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था दोस्तों, ये आप लोग को बताना। आंसर बता दो आप लोग साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों संवैधानिक पंचायतों को मतलब दर्जा दिया गया था। दोस्तों 11वीं अनुसूची दोस्तों संविधान में जोड़ी गई थी। दोस्तों कौन सी? दोस्तों 11वीं अनुसूची के तहत दोस्तों राज्य पंचायत किया गया था। उसके बाद दोस्तों नगर पंचायत को दोस्तों 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? दोस्तों कौन था दोस्तों परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला? तो ये था समुद्रगुप्त। कौन सा दोस्तों? समुद्रगुप्त का। दोस्तों भारत के नेपोलियन के नाम से भी इसे जानते हैं समुद्रगुप्त को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो भूगोल नामक पुस्तक ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये टॉलमी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों आप लोग को आंसर पता है तो तुरंत कमेंट करते चलिएगा। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? दोस्तों शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये किस वेद का है? तो ये है यजुर्वेद का। किस वेद का? यजुर्वेद का है। दोस्तों किस वेद का? यजुर्वेद का। दोस्तों ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। कौन दोस्तों? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है दोस्तों। और अथर्ववेद दोस्तों जादू टोने का वेद है। किसका दोस्तों? जादू टोने का वेद है। सामवेद दोस्तों संगीत का वेद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये मौर्य वंश है। किससे दोस्तों? मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश के दोस्तों संस्थापक कौन थे? तो ये आप लोग को कमेंट करके बताना है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध के समय कौन था भारत का गवर्नर जनरल? तो ये वारेन हेस्टिंग था। कौन दोस्तों? वारेन हेस्टिंग था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था 1857 की क्रांति धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? तो किनके ये क्या क्रांति थी दोस्तों? किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था LER रीज ने। किसने दोस्तों? LER रीज ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 14 नवंबर को। दोस्तों 19 नवंबर को दोस्तों शौचालय दिवस मनाया जाता है। क्या दोस्तों? शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें से दोस्तों नौसेना विद्रोह कौन सा सुमेलित नहीं है? उसमें नौसेना विद्रोह दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था 1946 में। और दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1934 में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में। दोस्तों पूना पैक्ट कब हुआ था? ये दोस्तों 1932 में हुआ था। कब दोस्तों? 1932 में पूना पैक्ट समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किनके बीच में हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे भारत गाया गया था? तो किस अधिवेशन में गाया गया था वंदे भारत? तो ये गाया गया था कब दोस्तों? ये गाया था 12वां अधिवेशन। दोस्तों किस अधिवेशन में? 12वें अधिवेशन में गाया गया था वंदे भारत। अगला क्वेश्चन है, समाचार दर्पण समाचार पत्रिका के संस्थापक थे तो कौन थे? तो ये थे कौन दोस्तों? विलियम कैरी। कौन दोस्तों? विलियम कैरी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? तो दोस्तों क्या इसका कारण रहने वाला है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। क्या दोस्तों? इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि दोस्तों क्योंकि खराब, इसका आप लोग को बताना है किस लिए बचाते हैं। तो ये बचाते हैं, इनमें शून्य तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। क्या दोस्तों? शून्य तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होती है। इसकी वजह से दोस्तों खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर बचाता है। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर गर्म सबसे कम होता है? तो किस स्थान पर सबसे कम होता है गुरुत्वाकर्षण बल? तो ये विषुवत रेखा पर। कहाँ पर दोस्तों? विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये परावर्तन अपवर्तन प्रक्रिया है। दोस्तों ये किसी में काम नहीं करता, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग को कमेंट करके बताना है तो ऑप्टिकल फाइबर किस पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेस्टेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है?
तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पारा वाष्प एवं आर्गन का। किसका पारा वाष्प और आर्गन का प्रयोग किया जाता है फ्लोरेस्टेंट ट्यूब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे सर्वाधिक है? तो ये लोहा की है। किसकी दोस्तों? लोहा की है जो सबसे विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब अशुद्धि मिलाएंगे तो किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो घटता है या बढ़ता है? तो दोस्तों वो बढ़ता है। क्या दोस्तों? वो बढ़ता है, उसका क्वथनांक बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। तो विद्युत अपघट्य के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? नवसादर। क्या दोस्तों? नवसादर प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में दोस्तों? शुष्क सेल के विद्युत अपघट्य में। अंग्रेजी साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? मतलब किस वर्ष मिला गया था? तो दोस्तों ये कब मिला था? तो ये मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में दोस्तों, अंग्रेजी के साहित्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किसान दिवस मनाया जाता है कब? तो ये 23 दिसंबर को। कब दोस्तों? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थल सेना के मध्य कमांडर का मुख्यालय कहाँ है? तो थल सेना के मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ पर दोस्तों? लखनऊ में है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहप्पन निम्न में से किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो आहप्पन किसकी दोस्तों प्रमुख कला है? तो ये बिहार की। कहाँ की दोस्तों? बिहार की है। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम से जानते हैं, देशबंधु को चित्तरंजन दास के नाम से जानते हैं और दीनबंधु को CF एंड्रूज के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों राजा जी सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इनको नहीं बुलाते हैं दोस्तों, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा जी दोस्तों किनको कहते थे? तो राजा राम मोहन राय को कहते थे। किनको दोस्तों? राजा राम मोहन राय को कहते थे। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो इनमें से टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करता है? तो दूध और पानी का मिश्रण। किसको दोस्तों? दूध और पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो इसमें डीऑक्सी राइबोज। क्या दोस्तों? डीऑक्सी राइबोज पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? दोस्तों भारत की संसदीय प्रणाली दोस्तों कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। तो इसमें मुख्य अंतर क्या है? तो ये बताना है। तो ये दोस्तों मुख्य अंतर न्यायिक समीक्षा। क्या दोस्तों? न्यायिक समीक्षा का मुख्य अंतर है। अगला क्वेश्चन है। राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये किसके प्रति होता है? तो ये होता है विधानसभा के प्रति। किसके दोस्तों? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सहायता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? तो किसकी उम्र क्या होनी चाहिए? तो 21 वर्ष हो या इससे ऊपर हो। कितनी दोस्तों? 21 वर्ष हो या उससे ऊपर। तो दोस्तों ग्राम पंचायत का चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव दोस्तों वो लड़का लड़ सकता, मतलब वो बंदा लड़ सकता है जिसकी उम्र 21 वर्ष है या इससे ऊपर है, तो वो चुनाव लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों उम्र कितनी चाहिए? तो दोस्तों 25 वर्ष चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? तो दोस्तों अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। दोस्तों क्या? अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, कानून के समानता, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता। दोस्तों ये सारे आर्टिकल हैं, मतलब भारतीय मूल अधिकार हैं। निर्वाचन से आयुक्त को पद से हटाया जाता है। निर्वाचन से आयुक्त को पद से हटाया जाता है। तो किसके पद से हटाया जाता है? दोस्तों ये इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से कोई नहीं है, हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से बताना आपको कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों आप इसको पढ़िए, कौन सा कथन सत्य है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये इसमें से सही। वित्त आयोग कितने दोस्तों? आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है। कितने दोस्तों? वित्त आयोग आर्टिकल 280 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है ग्राम सभा। क्या दोस्तों? ग्राम सभा है सबसे मुख्य भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पंचायती राज, अगला क्वेश्चन कहाँ चला गया? ये है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति CAG के ऑडिट की रिपोर्ट जांच की करती है? दोस्तों CAG की ऑडिट रिपोर्ट की जांच कौन करती है? तो दोस्तों कौन सी करती है? तो दोस्तों ये करती है, इसमें दोस्तों D ऑप्शन सही होगा, मतलब प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति। दोस्तों CGA, ये दोस्तों CGA हो गई।
दोस्तों और कैग का इस समय दोस्तों अध्यक्ष कौन है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने बनाया था। किसने दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश की संस्थापक की बात करें तो सैयद वंश की संस्थापक कौन था? तो ये था खिज़्र खां। कौन दोस्तों? खिज़्र खां था जो सैयद वंश का संस्थापक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अकबर ने बिहार को कब जीता था? दोस्तों अकबर ने बिहार को कब जीता था? तो अकबर ने बिहार को जीता सन 1574 में। कब दोस्तों? 1574 में जीता था। कब? 1574 में अकबर ने जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक ने शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? ये शाहजहां को कहा जाता है। किसे दोस्तों? शाहजहां को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों जहांगीर को क्या कहा था? चित्रकाल का कला का। तो दोस्तों चित्रकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसे? जहांगीर के काल को। निम्नलिखित में से किस प्राणियों को त्रिकोष्ठी हृदय प्रणाली होती है? तो किसके दोस्तों? 3 कोष्ठ होते हैं दोस्तों। किसके होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों A+B, मतलब इसका अभयचर और सरीसृप दोनों के होते हैं। उभयचर और सरीसृप के इनके 3 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है? तो इनमें से कौन से पादप कोशिकाओं वाले? तो इसमें दोस्तों प्लास्टिड है। क्या दोस्तों? प्लास्टिड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी होती है? तो इनकी सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी दोस्तों? सेल्यूलोज की बनी होती है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित करता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित करता है उपापचय को? तो इंसुलिन द्वारा। किसके द्वारा? इंसुलिन द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं सबसे अधिक जंतु? तो ये पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा में। किसमें दोस्तों? आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? तो ये होता है D। कितना दोस्तों? 2.8। कितना दोस्तों? 2.8। तो दोस्तों ये अम्लीय होता है। क्या दोस्तों? अम्लीय होता है। दोस्तों पीएच का मान 7 से अगर ऊपर है तो क्षारीय होगा और 7 से नीचे है तो दोस्तों कितना होगा दोस्तों? तो ये अम्लीय जाएगा। दोस्तों पीएच मान 0 से लेकर 14 तक देखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला अंग्रेज कौन था? दोस्तों सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। दोस्तों किसने? जेम्स प्रिंसप ने। दोस्तों इसके अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुन ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग करता है? तो साबुन ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग करता है? तो ये किस विधि द्वारा करता है? तो ये करता है पायसीकरण द्वारा। कौन सी दोस्तों? पायसीकरण विधि द्वारा अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों IMO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये लंदन। कहाँ पर दोस्तों? लंदन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से क्या है दोस्तों? बाघ है। क्या दोस्तों? बाघ है। दोस्तों बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु कब बना था? तो सन 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ बना था। इसके पहले दोस्तों शेर था। कब दोस्तों? शेर था। दोस्तों राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? दोस्तों 1973 में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक, उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है और सभी सुमेलित। दोस्तों ये तो गलत है। तो ओलिवा की शाखा जो है इनमें से सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया? तो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप लोगों ने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही करे तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।